नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात दिल्ली में हुई उस बैठक की करने जा रहे हैं जिस बैठक के सहारे तेजस्वी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव साधना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि साधने की जिस मुहिम की शुरुआत आज तेजस्वी ने राहुल के दरबार में पहुंचकर किया है, संकेत साफ है कि चीजें अब बदल रही हैं। बिहार की राजनीति, खास करके इंडिया ब्लॉक कहें या महागठबंधन की राजनीति, कल तक लालू के आवास पर केंद्रित हुआ करता था, लेकिन आज पहली बार लालू परिवार के आवास पर, या कह सकते हैं कि लालू के आवास से दिल्ली शिफ्ट हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। बिहार के मुद्दे पर तय लालू के आवास पर ही होता था और कांग्रेस को सहमति बनाने के लिए उनके तमाम नेताओं को लालू के दरबार में पहुंचना पड़ता था। लेकिन इस बार कुछ समा बदला सा दिख रहा है। सीट बंटवारे से लेके तमाम बिंदु पर बातचीत के लिए पहली बार पहल शुरू हुई, तो वो भी दिल्ली के दरबार से। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी के नाम लेने से बच रही है? क्या वजह है कि चुनाव से इतने दिन पहले आज तक कभी बिहार में नहीं हुआ था? चुनाव नवंबर में है और अभी अप्रैल है। विपक्ष की एकता को लेकर बैठक की शुरुआत हो गई है। कुछ तो बात होगी, क्योंकि तमाम सर्वे रिपोर्ट और तेजस्वी भी ऑफ द रिकॉर्ड ये मानते हैं कि नीतीश और बीजेपी, चिराग, मांझी, ये उपेंद्र कुशवाहा, ये सारे लोग एक साथ रहेंगे तो 2010 से बेहतर रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो अपने विधायक को बोलते भी हैं कि कैसे जीत कर आइएगा, कभी उस पर सोचे हैं? क्योंकि 2010 का जो परिणाम है, विधानसभा का परिणाम है, लाख तेजस्वी कह ले, तेजस्वी की पार्टी कह ले, सच्चाई यही है कि उस जीत के पीछे चिराग की बड़ी भूमिका रही है। और अगर इस बात को तेजस्वी स्वीकार नहीं करते हैं तो इससे बड़ी पॉलिटिकल, मतलब कह सकते हैं कि अपरिपक्वता और कुछ नहीं हो सकता। सबको पता है कि उस जीत के पीछे तेजस्वी की कितनी बड़ी भूमिका है, और अगर तेजस्वी मतलब चिराग की कितनी बड़ी भूमिका है ये सबको पता है, और तेजस्वी की क्या भूमिका रही है ये सब पता है। नौकरी और चाकरी और क्या क्या ये सब बातें कहने की, समझ गए ना? वो सब बातें कहने की। अगर ऐसा कुछ रहता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दुर्गति नहीं होती आरजेडी का, और 2010 से बहुत बेहतर बिहार में वो कर लेंगे ऐसी भी संभावना नहीं है अगर ये सारे गठबंधन एक साथ रहे। इस सच्चाई को कांग्रेस समझ रही है, हालांकि इस सच्चाई को तेजस्वी भी समझ रहा है और इस सच्चाई के भाकपा माले और वामपंथी पार्टियां भी समझ रही हैं। इसलिए कांग्रेस इस बार एक अलग तरीके की रणनीति के तहत मैदान में उतरना चाहती है, जिसको लेकर आज तेजस्वी को दिल्ली जाना पड़ा। सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है, सवाल है कि कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़े तो उसका आधार क्या होगा। तेजस्वी के फेस पर मैदान में उतरने से इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन को नुकसान क्या है, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई कि आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपके फेस के साथ चुनावी मैदान में जाने पर क्या नुकसान है, जरा इसकी भी मूल्यांकन कर लीजिए। साथ ही गठबंधन और कैसे मजबूत हो सकता है, और गठबंधन में नए लोगों को अगर जोड़ने की गुंजाइश है तो उस गुंजाइश को कैसे बनाए रखा जा सकता है, वो सारी जिम्मेवारी तेजस्वी को दे दी गई है। कांग्रेस ने दो टूक कह दिया है कि मेरे लिए सीट मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मायने रखता है कि हम जितने भी सीट पर लड़े बेस्ट परफॉर्मेंस करें।
उन्होंने 45 ऐसे सीटों का चयन किया है जिसमें 5-6 ऐसी सीटें हैं जहां राजद का सिटिंग विधायक भी है। उन सीटों पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ती है, वो सूची उनको दे दी गई है। 70 पर जो है कोई मतलब ये नहीं है कि हम 70 सीट पे लड़े, हम 50-60 सीट पर ही लड़ेंगे, लेकिन हम अपने अनुकूल सीट पर लड़ेंगे और वो चीज़ें अब तय हो जानी चाहिए। ये नहीं कि चुनाव की घोषणा शुरू हो गई और नॉमिनेशन का 2 दिन बचा हुआ है, फिर आप कहें कि स्टिकर यहाँ पर जाकर आप चुनाव लड़ लीजिए। साथ ही हम सिर्फ सवर्णों की सियासत नहीं करेंगे, हमें उस फोल्डर से बाहर कांग्रेस को निकालना है, इसके लिए आप तैयार नहीं हैं। मतलब जितने तरह के सर्वे रिपोर्ट हैं, जितने तरीके की बिहार के सियासत को समझने वाले लोग हैं, जो कुछ भी कांग्रेस के पास था वो आज कहीं न कहीं तेजस्वी को उसने बड़ी ही संजीदगी के साथ उसने तेजस्वी को आईना दिखा दिया है। वैसे तेजस्वी ने बैठक में सिर्फ मुकेश सहनी की ही नहीं बात की, पारस के भी आने की बात हो रही है और आज पारस ने संकेत भी दे दिया। आईपी गुप्ता को भी साथ लाने की बात हो रही है। मुकेश सहनी तो साथ हैं ऐसा दावा कर रहे हैं तेजस्वी, लेकिन मुकेश सहनी रहेंगे कि नहीं रहेंगे हालांकि मुकेश सहनी के साथ रहने का वो दावा कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी साथ रहेगा कि नहीं रहेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि वो कभी भी स्टेबल नहीं रहे। पिछले बार भी 4 सीट लेके चले गए थे उधर, याद है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हंगामा हुआ था। लेकिन वो सारी बातें किससे बिहार में गठबंधन होगा, किस तरीके से गठबंधन होगा, ये सारी बातें तेजस्वी को तय करना है। कांग्रेस इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बस कांग्रेस को एक ही चीज़ कहना है और मजबूती के साथ कि हम विनिंग सीट और जहां हमारा बेहतर पोजीशन होगा हम उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। वो अभी तय हो जाना चाहिए। एक कल मतलब 17 की बैठक में बहुत सारी चीज़ें मतलब हर जिनको जो दावा करनी है वो दावा कर दें और उस पर निर्णय शीघ्र से शीघ्र ले लें और हम लोग एक साथ मैदान में उतर जाए। लेकिन एक और सवाल है कि कांग्रेस तेजस्वी के मुद्दे पर, सीएम फेस के मुद्दे पर चुप क्यों रही? ऐसा नहीं है कि तेजस्वी को वो रोक पाएंगे या तेजस्वी मान जाएगा कि भाई दूसरे को सीएम बना दीजिए, फिर भी कांग्रेस क्यों चुप है सीएम पद पर? कांग्रेस को पता है कि जब तक सामूहिक सरकार की बात नहीं होगी बिहार में, मतलब अगर सरकार बनी तो सिर्फ तेजस्वी की सरकार नहीं होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, इंडिया ब्लॉक की सरकार होगी, महागठबंधन की सरकार होगी और उसमें गवर्नेंस से लेकर सारी बातें, जिन बातों को लेकर लालू परिवार को से ऑब्जर्वेशन है अन्य जातियों का, उससे तो निजात दिलाना कांग्रेस चाह रही है और यही वजह है कि सीएम फेस घोषित करने से बच रहे हैं।